हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अभी हम यहाँ पर मैटर शब्द क्लियर कर लेते हैं, व्हाट इज़ मैटर। और यदि स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के नेम को अच्छे से रीड करें तो हमें मैटर शब्द क्लियर होगा। मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास ही मैटर प्रेजेंट होता है। कैसे? लिविंग थिंग्स के रूप में या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में। ये जितनी भी चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बनी होती है। यदि हम इस पेन में मौजूद इंक की बात करते हैं तो ये इंक भी किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बना है। पेन का जो बॉडी है ये भी किसी मटेरियल से ही मिलकर के बना है। ये डस्टर ये भी किसी मटेरियल से मिलकर के बना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एयर या फूड या जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती है, विजिबल होती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो इसी मटेरियल को साइंस में क्या कहा जाता है? मैटर। ये एक छोटा सा टर्म है, इसी टर्म को हम साइंस में क्या कहेंगे? मैटर शब्द कहेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है, पंच तत्व। मतलब पहले के ज़माने के लोग ये सोचते थे, वो भी जिज्ञासु हुआ करते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड, इस पूरी सृष्टि का निर्माण किस तरह से हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो उस टाइम पर एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है कि पूरा ब्रह्मांड इन पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है। पंच तत्व मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इन्हीं को हम पंच तत्व कहते हैं। और ये माना जाता था कि सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बनी हैं। और वो वस्तुएं लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अभी हमने मैटर के बारे में देखा कि हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मटेरियल से मिलकर के बनी होती है, और उसी मटेरियल को हम साइंस की भाषा में मैटर कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिजिकल नेचर देखेंगे। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब कि मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना है? पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स मतलब कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए हम एक ग्लास बीकर लेंगे। ठीक है, इस बीकर को हम वाटर से हाफ फिल कर देंगे। क्या लिया है हमने? यहाँ पर वाटर लिया है, इसे आप लेबल करें। और इसमें हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट या फिर शुगर ऐड करेंगे। ठीक, ये आप इसे नोट करें। और साथ में आप ग्लास बीकर पर यहाँ पर लेबल कर दें कि हमारा पानी का लेवल यहाँ तक है। ठीक है, अब क्या होगा जब हम वाटर में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया या शुगर, कोई भी एक चीज़ आपको ऐड करनी है। ऐड करने पे क्या होगा? जब आप इसे ग्लास रॉड की हेल्प से इसे डिज़ोल्व करेंगे। क्या करना है? अब यहाँ पर आपको डिज़ोल्व करना है, मतलब आपको मिक्स करना है। मिक्स करके जब आप देखेंगे तो पानी का लेवल आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा? नहीं, आपको पानी का लेवल वही जहाँ था वहीं की वहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और इन्हीं स्पेस में आ करके कोई दूसरा मैटर, ठीक है, वो उसमें अपनी जगह बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम बात करते हैं कि वाटर भी एक टाइप का मैटर है, सॉल्ट भी एक टाइप का मैटर है, तो जब हम वाटर लेते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स में छोटी छोटी स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये सॉल्ट मतलब कि एक टाइप का मैटर है। जब हम इसे ऐड करते हैं तब ये सॉल्ट वाटर के पार्टिकल्स में मौजूद जो स्पेस है वहाँ आकर के अपनी जगह बना लेता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि वाटर का लेवल जहाँ था वहीं रहता है, ये आगे नहीं बढ़ता है। और इससे हमें ये प्रूफ होता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर के पार्टिकल्स कितने
छोटे छोटे होते हैं या उनका साइज़ क्या होता है, इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में दिया है एक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे। इस बीकर में हम वाटर में, हमने यहाँ क्या लिया है, वाटर लिया है, और इस वाटर में हम डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। मैं यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला लिख रही हूँ। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। और ये KMnO4 जैसे ही जब वाटर में मिक्स किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये पानी का कलर कैसा हो जाता है, पर्पल कलर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, पोटेशियम परमैंगनेट। मैंने इसका नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है क्योंकि ये केमिकल है। ठीक है, तो जब KMnO4 को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल कलर का। ये एकदम डार्क पर्पल कलर का यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूफ करना है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के पार्टिकल्स कितने कितने छोटे होते हैं। ठीक है, उनका साइज क्या होता है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब हम क्या करेंगे, एक और बीकर लेंगे। इस बीकर में हम फिर से पानी लेंगे। पानी लिया, और जो ये फर्स्ट बीकर था, इस बीकर में से हम एक स्पून इस सॉल्यूशन का लेंगे और ये सॉल्यूशन हम इसमें ऐड कर देंगे, इस सेकंड वाले बीकर में। ठीक है, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये भी पर्पल कलर का हो जाएगा, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम पर्पल कलर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हम थर्ड बीकर लेते हैं। थर्ड बीकर में हम वाटर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वाटर लिया है। इस वाटर में सेकेंड बीकर से वाटर लेकर के, सॉल्यूशन लेकर के हम इसमें ऐड करेंगे। इसका कलर कैसा था, फर्स्ट बीकर की तुलना में कम पर्पल था। अब जब हम इसमें से एक टेबल स्पून वाटर का सॉल्यूशन, यहाँ पर KMnO4 का सॉल्यूशन जब थर्ड बीकर में डालेंगे तब कलर क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। ठीक है, आप अपने मन में यहाँ पर पिक्चर भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर ये एक्टिविटी हम फिर से परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पर फोर्थ बीकर लेंगे। इस फोर्थ नंबर के बीकर में जब हम थर्ड नंबर के बीकर से सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो इसका कलर जो है यहाँ पर और भी पहले की तुलना में कम हो जाता है। इसका मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल्स मिक्स तो होते जाते हैं, पार्टिकल्स यहाँ पर बचे भी रहते हैं, और उनका साइज कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं। इसलिए हम यदि इस एक्टिविटी को आगे भी परफॉर्म करते जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि उस पानी का कलर पहले की तुलना में और लाइट होता जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि KMnO4 जो पहले बीकर में था, पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने पहले बीकर में लिया था वहीं पर प्रेजेंट है, उसके जो मॉलिक्यूल थे, उसके जो पार्टिकल्स थे वो आगे बीकर में भी ट्रांसफ़र होते गए। तो ये हमने यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म करके ये बताया कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। और हमारी इमेजिनेशन से भी ये चीज़ बाहर है कि पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हमने अभी दो एक्टिविटी यहाँ पर देखी थी। पहली एक्टिविटी में हमने क्या किया था, एक ग्लास लेकर के उसमें वाटर, उसे हाफ वाटर से फिल किया था और उसमें हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट या फिर शुगर ऐड किया था। तो जैसे ही हमने इसको डिज़ोल्व किया था तो वाटर लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हमने एक्टिविटी एक और परफॉर्म किया। उसमें हमने क्या किया, पहले हमने बीकर, कई सारे बीकर लिए थे। फर्स्ट बीकर में हमने पानी लिया, इसे हमने जब पानी से फिल करने के बाद इसमें जब हमने KMnO4 ऐड किया, KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट जब हमने ऐड किया तब इसका कलर कैसा हो गया, डार्क पर्पल कलर हो गया। नेक्स्ट बीकर में हमने क्या किया था, यहाँ से 1 टेबल स्पून सॉल्यूशन लेकर के नेक्स्ट सेकेंड बीकर के जो वाटर है उसमें ऐड किया था। फिर थर्ड बीकर लेकर के हमने यहाँ से सॉल्यूशन इसमें ऐड किया था, यहाँ के वाटर में ऐड किया। तो ऐसे आगे हम कई सारे टाइम 4 to 5 टाइम हम ये रिपीट करते गए और हमने ये पाया, यहाँ पर देखा कि कलर जो है पहले की तुलना में कम होता जाता है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चला है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, कोई भी मैटर हो, उन मैटर के पार्टिकल्स में इतना स्पेस होता है कि ये अपने अंदर किसी दूसरे मैटर को मिक्स कर लेता है। इट मीन्स दोनों एक्टिविटी क्या शो करती है कि देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो एक्टिविटी परफॉर्म करके ये हमने प्रूफ किया है। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव होते रहते हैं। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में यदि आप आपके क्लासरूम में एक अनलाइटेंड इंसेंस स्टिक को एक कॉर्नर में यदि लगा देते हैं, ठीक है, आपने एक अगरबत्ती ली है जो कि लाइट नहीं किया है, तो क्या होगा, उसका स्मेल आप तक पहुँचेगा क्या? नहीं पहुँचेगा। और यदि आप उस अगरबत्ती को, उस इंसेंस स्टिक को लाइटेड कर देते हैं तो क्या होगा, उसका स्मेल आप दूर भी खड़े हैं तब भी आपको पता चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मैटर है, मैटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती है हमारे पास, तो उस अगरबत्ती के पार्टिकल्स क्या हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग होते जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जो आपकी बुक में भी दी है। ठीक है, हम यहाँ पर दो बीकर लेते हैं, एक में हम हॉट वाटर H2O लेते हैं और एक में हम कोल्ड वाटर लेते हैं। ठीक है, इसे हमने वाटर से फिल कर दिया है और दोनों बीकर में हम ऐड करते हैं KMnO4। KMnO4 मतलब क्या होता है, पोटेशियम परमैग्नेट। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, KMnO4 मतलब होता है पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, ये ऐड हम करते हैं यहाँ पर, और ऐड करने के बाद इसे आपको स्टेयर नहीं करना है, इसे आपको एज इट इज़ ऐसे ही रख देना है। आप फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो हॉट वाटर वाला जिसमें आपने KMnO4 ऐड किया था वो जल्द से जल्द मिक्सअप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड वाटर में जो KMnO4 आपने ऐड किया है वो जल्द से जल्द मिक्सअप नहीं होता है, वो धीरे धीरे यहाँ पर मिक्सअप होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर मैटर का, किसी भी मैटर का टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण क्या होता है, एक मैटर किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स से आसानी से मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और जब हम टेम्परेचर भी राइज कर देते हैं तभी भी इनका मूव फास्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ठीक है, इनमें खुद में एक स्वयं का फोर्स होता है, उसी फोर्स के कारण ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इस पर यदि हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, ठीक है, यदि हमने बाहर से कोई फोर्स इस पर अप्लाई किया है तो ये जल्द से जल्द ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए जैसे आप एक एग्जांपल लें कि जैसे आपने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़े पानी को आप यहाँ पर अपने फिंगर की सहायता से कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या पानी अलग हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि आप एक लोहे की कील लेते हैं, उस लोहे की कील को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, वो आसानी से टूट पाएगी? नहीं टूट पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोहे की कील में या फिर पानी में जो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें यदि हम बाहर से भी कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने यहाँ पर देखा है कि मैटर क्या होता है, ठीक है, और मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, साथ में हमने यहाँ पर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने टोटल 3 पॉइंट देखे थे, कुछ एक्टिविटी भी हमने परफॉर्म करके यहाँ पर इन पॉइंट को प्रूफ किया था।
स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।